नमस्कार। सिंह राशि पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सिंह राशि पर इस समय कौन कौन से ग्रह चल रहे हैं और सिंह राशि के जितने भी जातक हैं, चाहे वो मघा नक्षत्र का हो, पूर्व फाल्गुनी या उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हो, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि आपके ऊपर कौन सी दशा चल रही है। और ये निश्चित है और विश्वास कीजिए कि आपको ये महसूस होगा कि मेरी कुंडली के ऊपर ही चर्चा हो रही है इंडिविजुअल के बारे में, क्योंकि उन पहलुओं को छुआ जाएगा जिन पर सामान्य लोग बात नहीं करते या करना नहीं चाहते या जानते नहीं हैं, या उनके समीकरण को किस तरह से कहां स्थापित करना है। ये बात सभी साधारण प्राणियों के लिए हम पिछले 3 महीने अध्ययन करने के बाद इस बात को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। वर्तमान सिंह राशि के जातकों की स्थिति क्या है और किसकी दशा कौन सी चल रही है, ये आप खुद महसूस करेंगे, क्योंकि हमारे पास इस प्रकार का गणित है ऑलरेडी। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, जिन जातकों की कुंडली में मघा नक्षत्र है और सिंह राशि है, वो 27 वर्ष की एज के बाद, यानी कि 27 वर्ष की आयु तक एक समय सीमा है, समाप्त कर दी गई है शुक्र की महादशा को। उससे पहले भी समाप्त हो जाती है, लेकिन क्योंकि कुल कार्यकाल 7 वर्ष का केतु का है और 20 वर्ष का शुक्र का है, अब यहां से शुरू होता है कि सूर्य की महादशा युवा अवस्था में, जो युवा वर्ग इस समय कैरियर को लेकर, पढ़ाई नौकरी को लेकर जूझ रहा है, उसकी कुंडली में सूर्य की दशा चल रही है। और उसके बाद 33 तक सूर्य की महादशा रहेगी, फिर 43 की एज तक चंद्रमा की महादशा, और 50 वर्ष की एज तक मंगल की महादशा, राहु की महादशा 68 वर्ष तक, उसके बाद बृहस्पति की दशा 84 साल की उम्र तक रहेगी। उसके बाद लास्ट में शनि की महादशा 19 वर्ष होती है। और आप अपनी आयु के हिसाब से हिसाब लगा सकते हैं कि ये दशा आपकी चल रही है या नहीं। निश्चित रूप से यही दशा एज के हिसाब से चल रही होगी। अब आपकी कुंडली में सिंह राशि के अनुसार जो दशा, जिसकी बात मैंने की है, सूर्य की दशा अच्छी फल देती है, क्योंकि सूर्य सिंह राशि का स्वामी है। कहां बैठा है, कौन सा लग्न है आपका, निर्भर करता है कि अगर अष्टम भाव में सूर्य है या द्वादश भाव में 12वें स्थान पर, तो ये दशाएं अच्छा फल नहीं देती। लेकिन अगर चतुर्थ भाव का स्वामी होकर सूर्य 12वें में चला जाता है, या तीसरे भाव का या नवम भाव का, तो ऐसे व्यक्ति विदेश में चले जाते हैं। तो ये समीकरण तो हमें यहां नहीं मालूम कि आपकी पर्सनल कुंडली में लगन कौन सा है और सूर्य कहां बैठा है, लेकिन ओवरऑल सूर्य की दशा शुभ फल प्रदान करती है। और चंद्रमा की महादशा उससे भी अधिक, चंद्रो ददाति धन कांचन भूमि लाभम, भूमि ऐश्वर्य मान सम्मान नौकर चाकर। मंगल की दशा भाग्य को उन्नत करती है, भाग्य की वृद्धि करती है, भाग्य का स्वामी होता है मंगल सिंह राशि के लिए। और राहु की महादशा 18 वर्ष तक स्थायित्व मान सम्मान प्रदान करती है। बृहस्पति की दशा कष्टकारक साबित होती है, लेकिन सभी के लिए नहीं। जिनकी कुंडली में धनु लग्न, मीन लग्न, कन्या लग्न होगा, उनको बृहस्पति की दशा भी अच्छा फल प्रदान करती है। तुला लग्न और वृषभ लग्न के लिए अलग फल होंगे, अच्छे नहीं है। सिंह राशि का ये मघा नक्षत्र का मैंने बताया है। उसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र भी सिंह राशि में है, तो आप सिंह राशि के जातक हैं, तो 26 वर्ष की एज के बाद आपकी कुंडली में चंद्रमा की दशा शुरू होती है, और ये 36 वर्ष की एज तक आपको इतना
सुखमय बना देती है, इतने सुखी होते हैं। खान पान, अच्छा वैभव, सोना चांदी, अच्छी प्रॉपर्टी और घर का अच्छा माहौल। इसके साथ साथ सिंह राशि का जो बल है, ताकत है, जिसे नाम ही सिंह है, आपका पुरुषार्थ, आपका आत्मविश्वास, आपका स्वाभिमान, आप झुकना पसंद नहीं करेंगे। सिंह राशि का अद्वितीय अच्छा परिणाम होता है। और जो लड़कियों की बात है, सिंह राशि की जो कन्याएं हैं, वो लड़कों से अधिक पराक्रमी, राजयोग का फल प्राप्त करने वाली, बुद्धिमान, ज्ञानी तथा तेजस्वी ऐसी कन्याएं जिस घर में भी जाती हैं उस घर का कल्याण होता है, सुख प्राप्त होता है, उनके भाग्य चमक जाते हैं। ऐसा सिंह राशि की कन्याओं के लिए ये फल है। राजाओं के समान सुख भोगती हैं, दिव्य कीर्ति और आभा मंडल, सुंदर, अपने आकर्षक व्यक्तित्व एवं कार्यों से सबको का मन अपनी तरफ मोह लेती हैं। ये सिंह राशि की कन्याओं का फल है। उनके लिए चंद्रमा की महादशा के बाद जो मंगल की दशा आएगी, उनके भाग्य में निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि करने के लिए, भाग्य को उन्नत करने के लिए, भाग्य को चमकाने के लिए मंगल की दशा। भूमि सुतो बुधश्च लिखा है, अगर खराब जगह मंगल बैठा है, चौराग्नि रोगास्य धनस्य हानि, अग्नि से पीड़ा, बिजली से चोट लगने की संभावना, ऑपरेशन या दांतों के रोग, हड्डी ऑपरेशन। लेकिन शुभ फल अगर मंगल प्रदान कर रहा है तो आपको भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, अच्छे अच्छे काम आपके साथ होंगे। राहु की दशा में आपकी 18 साल तक निर्विवाद उन्नति होगी। तीसरे, छठे, 11वें राहु हो तो और भी अधिक शुभ फल प्रदान करता है। अष्टम और द्वादश में कुछ कष्ट देता है। उसके पश्चात आई बृहस्पति की दशा, सामान्य फल प्रदान करती है, लेकिन ज्ञान, बुद्धि, विवेक और अष्टम और द्वादश बृहस्पति हो तो मोक्ष प्रदान भी करता है। धार्मिक कार्य, मांगलिक कार्य, संतान की उन्नति भी इसी दशा में होती है। और शनि की दशा रोग कारक साबित होती है, ऐसा ग्रहों का विश्लेषण बताता है। अब हम बात करेंगे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वालों की, क्योंकि इनके जीवन में 23 वर्ष की उम्र के बाद, जैसे ही 23 वर्ष के हो जाएंगे, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, सिंह राशि, तो इनका नक्षत्र के अनुसार राहु की दशा होगी। 41 वर्ष की उम्र तक राहु की दशा में एकदम वेल सेटल्ड माने जाते हैं और ये न के न प्रकारेण अपने छल, बल, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, पराक्रम, पुरुषार्थ से और स्वभुजोपार्जित अपनी भुजाओं से, दे विल बी सेल्फ मेड पर्सन, दे विल अचीव एवरीथिंग विद देयर ओन रिसोर्सेस। अपने स्वाभिमान से, अपनी मेहनत से, अपने कला कौशल तरक्की करते हैं। 41 साल की उम्र के बाद इनकी बृहस्पति की दशा भी इनको ग्रहों की समीकरण और दृष्टि आदि संबंध और लग्न के अनुसार शुभ अशुभ फल प्रदान करने वाली दशा मानी गई है। लेकिन बृहस्पति किन किन स्थानों में ज्यादा लाभ देता है ये मैं बताता हूं। लग्न, चतुर्थ, पंचम, नवम, दशम और एकादश भाव में, और द्वितीय भाव वाणिज्य स्थान, धन, कुटुंब, संचित धन, जहां पर आपका बैंक बैलेंस है, अगर वहां बृहस्पति हो, उत्तम फल प्रदान करने वाला ग्रह बताया गया है। शनि की महादशा रोग कारक होती है। आज की तारीख में शनि आपके सप्तम भाव पर है। सिंह राशि को कुंठित, व्यथित, पीड़ित तो करता है, लेकिन आपके दाम्पत्य जीवन, परिवार, पार्टनर तथा रोजगार में उन्नति निरंतर देगा। लेकिन कितने ही आप खुश हों, कितना ही धन आ जाए, लेकिन मन में एक अशांति, चिंता और इसको बोलते हैं एंटिसिपेशन, आगे होने वाली कुछ घटनाओं या कुछ भविष्य की कुछ योजनाओं को लेकर या उनके साथ चल रहे कुछ ऐसे
असमान व्यवहार के कारण गुप्त चिंता में डूबे रहते हैं और अनिष्ट की आशंकाएं अगले 14 महीने तक सिंह राशि वालों को लगी रहेगी, क्योंकि इनके अष्टम भाव में राहु गोचर में है। ये जो फलादेश है ये उनके लिए है जिनकी कुंडली में सिंह राशि है, नक्षत्र का जिनको ज्ञान है वही इस वीडियो को देख सकते हैं। अन्यथा कुछ लोग जिनको सिर्फ यही पता नहीं है कि मेरी सिंह राशि है या नहीं, वो इस चीज को ना देखें। बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं, मैं चाहता हूं कि वो इस बात से लाभ उठाएं। और मंगल ग्रह अभी आपके लिए 5 फरवरी को इतनी अच्छी शुभ स्थिति में आ रहा है क्योंकि उच्च राशि में होगा। मैंने ये देखा है जीवन में जिनकी कुंडली में अंदर जन्म के समय उच्च राशि में मंगल है, वो राजाओं के समान सुख भोगते हैं। हर प्रकार की सुख सुविधाएं जीवन भर उनको मिलती है, खासतौर से चाहे वो मीन राशि के जातक हैं या सिंह राशि के। उच्च राशि का मंगल उनको निरंतर भाग्य में उन्नति देता है और राजाओं के समान सुख भोगते हैं। तो अभी जो आने वाले जो समय है उसमें केतु आपके वाणी स्थान में, अभी आने वाले 2 या 2.5 महीने के बाद जब बृहस्पति दशम भाव में आएंगे तो इनको नौकरी, प्रमोशन, तरक्की, मान सम्मान, प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त होने वाला है। छात्रों के लिए जो स्टूडेंट है उनके लिए विशेष शुभ फल प्राप्त करने वाला ग्रह आएगा। आपको सब संपदा, मान सम्मान, प्रॉपर्टी, धन, वैभव सब प्रदान करने वाला ग्रह है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।